अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर बायोटेक्नोलॉजी। आज हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने क्या अचीवमेंट हासिल किए। ह्यूमन इंसुलिन जीन, इंसानों में जो जीन इंसुलिन बनाई गई है, ठीक है, ये जो है ये वाज ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया गया, फिर इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया इस बैक्टीरिया को, और अब ये इस काबिल बन गया है कि उससे इंसुलिन बनाई जा सके। डायबिटीज आर नाउ रिसीविंग दिस इंसुलिन, मतलब कि इंसानों से इंसुलिन का जीन लेके उसे बैक्टीरिया में डाला गया और फिर उसे मॉडिफाई किया गया, और मतलब अब इनसे हमने आर्टिफिशियल इंसुलिन बना लिया है। वो लोग जिन्हें डायबिटीज का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, वो ये इंसुलिन रिसीव करते हैं, इंसुलिन लेते हैं और उनका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। द स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, उन्होंने कहा है कि इसके जो स्टेप है वो आगे इन्होंने फिगर बनाई हुई है, उसमें सारे स्टेप शो किए हुए हैं कि कैसे इसमें इंसुलिन बनती है। सबसे पहले उन्होंने ह्यूमन सेल लिया है, ह्यूमन सेल को उसमें से क्रोमोसोम लिया है और साथ में उसने बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया है, ठीक है। दोनों के क्रोमोसोम में से डिजाइरेबल जीन निकाल लिया गया, आइसोलेट किया गया प्लाज्मिड को, यहाँ से पीस ऑफ क्रोमोसोम लिया गया, प्लाज्मिड को कट किया गया और जीन को, वो जीन मतलब कि एक बैक्टीरिया का पूरा प्लाज्मिड लिया और उसका थोड़ा सा टुकड़ा कट करके वहां पे वो जीन लगा दिया गया जो इंसान से लिया गया था, ठीक है, उसे जोड़ दिया गया और अब इसे बैक्टीरिया में ही डाल दिया गया। अब बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद वो मॉडिफिकेशन हुई है और बैक्टीरिया के अंदर वो सेल इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होते होते उसने क्या किया और नंबर ऑफ सेल्स बनाए और हर नंबर ऑफ सेल्स में क्या कहते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन हुई है। अब उसे वहां से ले लिया गया है, वो इंसुलिन बन गई है और उसे दोबारा इंसान में इंजेक्ट किया गया। इन 1977 में ई कुलाई बैक्टीरियम जो है ये क्रिएट किया गया था और इसे इस काबिल बनाया गया था सिंथेसिस द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मतलब कि ई कुलाई जो है ये बैक्टीरिया अब इंसानों की ग्रोथ हार्मोन है, इंसान की ग्रोथ को इंक्रीज करता है।